आपने कभी सोचा है कि आपके सिर में खुजली का असली कारण क्या है? कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा हो, या फिर सिर से गिरती सफेद परतें आपको बार बार परेशान करती हैं। हम सोचते हैं शायद पसीना होगा या तेल सूख गया होगा, लेकिन क्या यह सब सिर्फ सतही बात है, या फिर हमारे सिर में एक छोटी सी जीवित दुनिया पल रही है जो हमें नींद नहीं लेने देती, आत्मविश्वास छीन लेती है और धीरे धीरे हमें खुद से दूर कर देती है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आज हम उस सिर की छिपी हुई दुनिया को समझने जा रहे हैं जहां दो सबसे आम और जिद्दी समस्याएं, जू और डैंड्रफ, चुपचाप अपना घर बना लेती हैं। इन्हें समझना ही इन्हें हमेशा के लिए अलविदा कहने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जू यानी पेडिक्युलस ह्यूमानस कैपिटस एक बेहद छोटा लेकिन दृढ़ परजीवी। इसका रंग धूसर भूरा होता है और यह रेंगकर आपके सिर की त्वचा से चिपक जाती है। जू उड़ नहीं सकती, कूद नहीं सकती, बस धीरे धीरे चलकर एक सिर से दूसरे सिर तक पहुंचती हैं। उनके जीवन का चक्र भी उतना ही दिलचस्प है। एक मादा जू लगभग हर दिन 6-10 अंडे देती है, जिन्हें निट्स कहा जाता है। ये अंडे इतने मजबूत होते हैं कि बाल की जड़ से चिपकने के बाद आसानी से हटते नहीं। 7 से 10 दिनों में इनमें से छोटे छोटे निम्फ्स निकलते हैं, जो लगभग 9 से 12 दिनों में वयस्क जू बन जाते हैं। जू को जीवित रहने के लिए चाहिए गर्मी, थोड़ी नमी और नियमित रक्त। वे हर कुछ घंटे में सिर की त्वचा से खून चूसती हैं। उनकी लार में मौजूद एक रसायन हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है, जिससे खुजली होती है। यही खुजली नींद उड़ाती है, ध्यान भटकाती है और आत्मसंतुलन बिगाड़ देती है। लेकिन जो बात और भी जरूरी है वह यह कि जू सिर्फ गंदे बालों की समस्या नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, चाहे वह कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो। यह गरीबी, वर्ग या साफ सफाई का सवाल नहीं, बल्कि संपर्क और जीव विज्ञान का परिणाम है। अब बात करते हैं दूसरी छिपी हुई समस्या की, डैंड्रफ। बहुत से लोग इसे सिर्फ सूखी त्वचा मानते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी है। डैंड्रफ का असली कारण है मलसीजिया नामक फंगस, जो हमारे स्कैल्प के तेल सीबम पर निर्भर रहता है। जब यह फंगस अधिक सक्रिय हो जाता है तो हमारी त्वचा की ऊपरी परतें तेजी से झड़ने लगती हैं। परिणाम, सिर पर सफेद या पीली परतें, खुजली और कभी कभी जलन भी। डैंड्रफ के पीछे कई कारण हो सकते हैं: तनाव, हार्मोनल असंतुलन, नींद की कमी, गलत शैम्पू या अत्यधिक तेल लगाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा तेल लगाने से डैंड्रफ खत्म होगा, लेकिन सच यह है कि अधिक तेल फंगस के लिए भोजन जैसा काम करता है, जिससे समस्या बढ़ती है। अगर तुलना करें तो जू और डैंड्रफ में फर्क साफ है। जू एक जीव है जो रेंगता और खून चूसता है, जबकि डैंड्रफ एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा के असंतुलन से पैदा होता है। जू सिर से सिर के संपर्क से फैलती है, जबकि डैंड्रफ हमारे शरीर की अंदरूनी स्थिति, वातावरण और तनाव से। इन दोनों समस्याओं का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। लगातार खुजली और बेचैनी मानसिक संतुलन को भी हिला देती है। नींद खराब होती है, आत्मसम्मान घटता है और समाज में शर्मिंदगी बढ़ती है। बच्चे स्कूल में मजाक का शिकार बनते हैं और बड़ों में छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कुछ लोग इसे आई फील डर्टी सिंड्रोम तक कह देते हैं, यानी व्यक्ति को खुद से ही घृणा होने लगती है। ऐसे में सबसे जरूरी है जागरूकता, क्योंकि जू या डैंड्रफ होना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक संक्रमण या असंतुलन है। इसे शिक्षा, समझ और सही उपचार से पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर साल करोड़ों लोग इन दोनों समस्याओं से प्रभावित होते हैं। 5 से 14 वर्ष की आयु में जू का संक्रमण सबसे आम है, जबकि 20 वर्ष से ऊपर के लोगों में डैंड्रफ का खतरा अधिक होता है। हैरानी की बात यह है कि विकसित देशों में भी ये दोनों समस्याएं उतनी ही आम हैं जितनी विकासशील देशों में। फर्क सिर्फ जागरूकता और खुले संवाद का है। इसलिए अब वक्त है सिर की इन दो छिपी जंगों को समझने का, क्योंकि जब हम कारण को समझ लेते हैं तो इलाज आधा आसान हो जाता है। जू और डैंड्रफ दोनों को हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्म नहीं, समझ की जरूरत है। जू और डैंड्रफ दोनों सिर की ऐसी जंगें हैं जिन्हें शर्म से नहीं, समझ और सावधानी से जीता जा सकता है। यही समझ इस कहानी का पहला कदम है, सिर की उस दुनिया की ओर जहां विज्ञान और देखभाल मिलकर सुकून लौटाते हैं। जू और डैंड्रफ का इलाज सिर्फ दवा या शैम्पू से नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर, मन और जीवन शैली तीनों का संतुलन आवश्यक है। जब हम इसे केवल एक बालों की समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं तो यह बार बार लौट कर आती है। लेकिन जब हम समझदारी, नियमित देखभाल और सही उपचार से आगे बढ़ते हैं तो न केवल बालों की सेहत सुधरती है, बल्कि आत्मविश्वास भी लौट आता है।
शुरुआत करें। सबसे पहले बालों को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है। अगर जू की समस्या है तो दवा लगाते समय बालों को पूरी तरह सूखा रखें ताकि लोशन या तेल का असर ठीक से हो सके। परमेथ्रिन 1% लोशन सबसे सामान्य और असरदार उपचारों में से एक है। इसे स्कैल्प पर लगाकर लगभग 10 मिनट तक छोड़ना चाहिए, फिर गुनगुने पानी से धो लें। ध्यान रहे कि यह दवा आंखों और मुंह के संपर्क में न आए। जिन लोगों में जू की संख्या बहुत अधिक है या पहले के उपचार काम नहीं कर रहे, वे डॉक्टर की सलाह से मैलाथियोन 0.5% लोशन या आइवरमेक्टिन लोशन ओरल का उपयोग कर सकते हैं। ये दवाएं थोड़ी मजबूत होती हैं, इसलिए बच्चों या गर्भवती महिलाओं में इनका प्रयोग न करें। अगर बच्चे या गर्भवती महिला को जू है तो वेट कॉम्बिंग सबसे सुरक्षित और प्राकृतिक तरीका है। बालों को गीला करके सेक्शन में बांटकर बारीक दांतों वाली कंघी से धीरे धीरे कंघी करें। हर बार कंघी को साफ कपड़े या टिश्यू से पोंछें। इस प्रक्रिया को रोज 7-10 दिन तक करें ताकि अंडे और छोटे कीड़े दोनों निकल जाएं। अब बात करें डैंड्रफ की। यह अक्सर फंगल ग्रोथ या स्कैल्प के ऑयल या ड्राई हो जाने के कारण होता है। इसके लिए केटोकॉनाजोल 2% शैम्पू सबसे प्रभावी माना जाता है, क्योंकि यह मलासीजिया नामक फंगस को बढ़ने से रोकता है। अगर खुजली बहुत ज्यादा हो या स्कैल्प पर सफेद परतें मोटी हो जाएं, तो जिंक पायरिथियोन या सिलीनियम सल्फाइड वाले शैम्पू भी लाभकारी हैं। कुछ मामलों में कोल टार या सैलिसिलिक एसिड वाले शैम्पू स्कैल्प को एक्सफोलिएट करके मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करते हैं। अगर बार बार खुजली, लालिमा, सूजन या बाल झड़ने की समस्या बनी रहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट से परामर्श जरूर लें, क्योंकि यह सेबोराइक डर्मेटाइटिस या सोरायासिस का संकेत भी हो सकता है। दवा के साथ साथ रोजाना की सफाई बहुत जरूरी है। बालों की कंघी साफ रखें। हर हफ्ते तकिया कवर और तौलियां बदलें और धूप में सुखाएं। फाइन टूथ कोम से रोजाना बालों को सेक्शन में बांटकर कंघी करें। गीले बालों में कंघी करने से जू और अंडे आसानी से निकलते हैं। साझा कंघी, टोपी या क्लिप का उपयोग बिल्कुल न करें। अब बात करें घरेलू उपायों की। ये सरल, सुरक्षित और लंबे समय तक असर देने वाले होते हैं। जू के लिए नारियल तेल और नींबू रस का मिश्रण बहुत प्रभावी है। नारियल तेल जू को दम घोंट कर मारता है और नींबू का रस अंडों की पकड़ ढीली करता है। इसी तरह सिरका और पानी का मिश्रण भी पुराने अंडों को निकालने में मदद करता है। नीम तेल और नीम पानी दोनों में एंटी पैरासिटिक गुण होते हैं। बाल धोने से पहले नीम तेल हल्का गर्म करके लगाएं और 1 घंटे बाद धो लें। प्याज का रस भी जू को मारने में सहायक है, हालांकि इसकी गंध तेज होती है। टी ट्री ऑयल को नारियल तेल में मिलाकर लगाने से फंगल और परजीवी दोनों पर असर होता है। डैंड्रफ के लिए घरेलू नुस्खे थोड़े अलग हैं। दही और नींबू का पैक स्कैल्प का पीएच संतुलित करता है और खुजली घटाता है। एलोवेरा जेल ठंडक और एंटी फंगल गुणों से स्कैल्प को सुकून देता है। बेकिंग सोडा हल्का एक्सफोलिएंट है जो मृत त्वचा को साफ करता है, लेकिन इसे सप्ताह में 1 बार से ज्यादा न करें। नीम पानी से सप्ताह में 2 बार बाल धोने से फंगल संक्रमण और डैंड्रफ दोनों में राहत मिलती है। टी ट्री ऑयल को किसी कैरियर ऑयल में मिलाकर लगाने से डैंड्रफ का कारण बनने वाले फंगस मर जाते हैं। इन सब उपायों के साथ सफाई का नियम न तोड़ें। बालों के साथ साथ तकिए, कंघी, तौलियां, टोपी और बिस्तर भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इन्हें गर्म पानी में धोकर धूप में सुखाना सबसे अच्छा तरीका है। हर हफ्ते 1 बार स्कैल्प को डिटॉक्स करना, यानी हल्के गर्म तेल से मालिश कर हल्के शैम्पू से धोना भी जरूरी है। आयुर्वेद में सबसे प्रभावी माने गए 2 संयोजन हैं: नीम कपूर नारियल तेल उपचार जो जू को समाप्त करता है, और त्रिफला एलोवेरा भृंगराज हर्बल मास्क जो डैंड्रफ को खत्म कर बालों को जीवंत बनाता है। नीम परजीवियों को नष्ट करता है, कपूर जू को दम घोंट कर मारता है और नारियल तेल स्कैल्प को पोषण देता है। त्रिफला स्कैल्प की गहराई से सफाई करता है, एलोवेरा ठंडक देता है और भृंगराज बालों की जड़ों को मजबूत करता है। और अंत में मानसिक राहत और आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है जितना उपचार। अक्सर लोग जू या डैंड्रफ को गंदगी का प्रतीक मान लेते हैं, जबकि यह एक सामान्य संक्रमण या स्कैल्प की असंतुलित स्थिति भर है। बच्चों को शर्मिंदा करने की बजाय समझाएं कि यह इलाज से ठीक हो सकता है। परिवार में खुलकर बात करें ताकि डर या छिपाव की भावना न रहे। सिर की देखभाल केवल बालों की नहीं, मन की देखभाल भी है। जब स्कैल्प स्वस्थ होता है तो आत्मविश्वास अपने आप लौट आता है। जू और डैंड्रफ दोनों को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है समझ, धैर्य और नियमितता। रोजमर्रा की देखभाल, साफ सफाई और सही उपचार मिलकर वो काम करते हैं जो किसी जादुई शैम्पू से नहीं हो सकता। अगर आप आज से शुरुआत करते हैं तो कुछ ही हफ्तों में फर्क नजर आएगा। साफ बाल, स्वस्थ स्कैल्प और सबसे बढ़कर एक नया आत्मविश्वास।
अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी मदद दी हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक किसी और का आत्मविश्वास लौटा सकता है। अपना अनुभव कमेंट करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।